जिस समय हम अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हैं, मृत्यु भी उसी पल निश्चित हो जाती है। अक्सर करके हम अपने जन्म दिवस को मनाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। कई महीनों पहले से ही जन्मदिन की इंतजार होने लग जाती है। और बच्चों में तो इतना जन्मदिन के प्रति आकर्षण होता है कि ये जन्मदिन जाता नहीं और अगले जन्मदिन का इंतजार करने लगते हैं। परंतु हम जन्मदिन तो मना रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया कि जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो हमारी आयु में से 1 वर्ष घट जाता है, उतना समय कम हो जाता है। मृत्यु आना सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन मृत्यु किसकी आती है? जब यह जान लेते हैं तो इस जगती में जानना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। और बिना ज्ञान के जीवन बहुत अधूरा है। व्यक्ति के पास आंखें ना हो ना तो चल जाएगा, क्योंकि इन आंखों से, इन भौतिक आंखों से हम जगत का दर्शन करते हैं। ये तो माथे की आंखें हैं, पर हीरे की आंखें तो दूसरी होती हैं। सूरदास जी के पास ये भौतिक आंखें नहीं थी, परंतु उनके पास वह दृष्टि थी जिसमें डूब करके उन्होंने भगवान के उन सौंदर्यपूर्ण, उन भावपूर्ण लीलाओं का दर्शन किया कि आज भी भारत के बहुत सारे लोग सूरदास जी के उन कवित्व पर, पदों पर पीएचडी करते हैं। हीरे की आंखें जब फूट जाती है ना, कि ज्ञान की आंखें जब फूट जाए या ज्ञान की चक्षु खुले ही ना, जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले तब तक हम सबका कल्याण नहीं हो सकता। और यह ज्ञान के चक्षु तो तब खुलते हैं जब हमारे जीवन में किसी सद्गुरु की कृपा होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा हमको वहां लेके जाते हैं, प्रयाग में, जहां कुंभ लगता है हर 12 वर्ष में, लेकिन प्रयाग में हर माघ के मेले में कुंभ लगता है। तो वहां बहुत सारे संत बैठते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं। तो यहाँ कुंभ लगा है और इनके आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में बहुत सारे संत आए हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भी वहां आए हैं। जब मास पूरा हुआ तो सब जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और उनसे विनती करने लगे हैं कि आप अभी मत जाइए, आप मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। मेरे मन में बहुत संदेह है। प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और तब उनको एक सुंदर से आसन पर बिठा करके उनके सामने अपने मन के संशय को प्रकट किया। यहां पर बड़ा सुंदर सा वह प्रश्न करते हैं कि आखिर ये राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। आखिर ये राम कौन है? क्या ये वही राम है जिनका नाम हर पल शिवजी धारण करते हैं? क्या ये वही दशरथ के बेटे हैं? क्या ये वही निर्गुण ब्रह्म है? अगर वह निर्गुण है तो वह सगुण कैसे हैं? और यह प्रश्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे, ये ऋषि कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं? कभी कभी कोई कौतुक होती है, कोई घटनाक्रम होता है, कोई लीला होती है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब हम कोई जिज्ञासा करते हैं, कोई साधक, जागृत महापुरुष जब कोई प्रश्न करता है, तो एक व्यक्ति के प्रश्न से सारे जगत का कल्याण हो जाता है। और इनके इस प्रश्न से ही ये मानस की गंगा प्रकट हुई है।